उसमें जो पांडाल होता है जो कि कराने की जहाँ व्यवस्था होती है वो मुख्यमंत्री के कोष से ही पैसे आने वाले पैसे से ही एसडीएम के माध्यम से इसे संगठित कराई जाती है और यहाँ पर होने वाली सभी शादियों को संपन्न कराया जाता है। इसी घटना में कुछ ऐसी कहानी हुई कि जहाँ पर भाई बहन आपस में फेरे लेकर 51,000 रुपये जो मिलते हैं उसका गबन कर गए। कहीं पर ऐसा हुआ कि डबल जोड़े थे जिनकी शादी हो चुकी थी, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाकर इस धन का गबन कर लिया। फिर बाद में जैसे कि लोगों ने शिकायत करी एसडीएम के पास, एसडीएम ने उसे संज्ञान में लिया और लेने के साथ में ही जब मामले का भंडाफोड़ हुआ तो अब एसडीएम का आश्वासन यही है कि सबको जो है सजा दी जाएगी और इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूं अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बस इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं आपसे फिर से मुखातिब हुआ हूं, फिर से रूबरू हुआ हूं एक नई कहानी के साथ में, जो कि कहानी अपने आप में रोचक है, इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कि ये कहानी है, इसे कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको समझाने के लिए आपको चलना होगा दिसंबर महीने में, 15 दिसंबर की बात, जहां पर शादी मुख्यमंत्री विवाह योजना का आयोजन किया गया था। हाथरस की कहानी है। हाथरस में एक सिकंदरा मऊ पड़ता है, जो कस्बा होता है, वहां पर मुख्यमंत्री की इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 217 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया होती है जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ भर कर ज़िले के स्तर पर जमा करना होता है। ज़िले के स्तर पर जमा होने के साथ में वहाँ से कागज़ आपके ट्रांसफ़र होते हैं सीधे मुख्यालय के लिए, जो कि यूपी का मुख्यालय लखनऊ है। वहाँ पर चेक होने के साथ में ही, उस प्रक्रिया को कंप्लीट होने के साथ में ही आपका नाम आता है। उस नाम के साथ में सरकार के द्वारा धन जो है अलॉट किया जाता है। उस धन के माध्यम से ही इस चीज़ को संपन्न कराया जाता है और यहाँ पर जितने भी जोड़ी होते हैं उनको एक साथ में बिठाकर एक ही पंडाल के नीचे सब लोगों का वैसे ही यजमान के साथ में उनके साथ फेरे कराए जाते हैं और उनको जो भी धन मुहैया कराया जाता है सरकार के माध्यम से, आर्थिक मदद और जो भी चीज़ें होती हैं जो यूज करने योग्य होती हैं वो भी दी जाती हैं। ऐसे 15 दिसंबर की बात है जब ये सब चीज़ें चल रही थी। 217 जोड़ों की कहानी होती है, सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से निपट रही होती हैं। कुछ कहानियों का सिलसिला ऐसे फटता है क्योंकि लोग कहते हैं कि कुछ लोगों की जलन हो जाती है इन सब चीज़ों को देखकर जब उसे फ़ायदा नहीं मिलता है। और कुछ चीज़ लोग होते हैं जो जिनका अंदर से सेटिंग होती है, उसके माध्यम से वो बार बार उस धन का दुरुपयोग करते हैं और उस धन को अपने अंडर में खींचते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। 15 दिसंबर बीतने के बाद में कुछ समय बीतता गया। आपस में जब बातें चर्चाएं चलती रहीं, कुछ लोगों ने जिनका दोबारा हुआ था, दोबारा वो पैसे उठा रहे थे। कुछ लोग भाई बहन थे, कुछ लोग जिनकी शादी हो चुकी थी वो भी उसी में ऐड हो रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने अपनी बात को एक दूसरे के प्रति रखना शुरू किया, वैसे ही गांव के लोग जो हैं उनको पता चला। पता चलने के साथ में उन्होंने कुछ लोगों ने टीम बनाई। टीम बनाने के साथ में उन्होंने एसडीएम के पास जाकर इसकी शिकायत करी। एसडीएम ने आश्वासन दिया और एसडीएम ने एक टीम गठित करी जिसमें कि 217 लोग जो थे उनका विवाह होना था। और टीम के द्वारा जब इसकी जांच पड़ताल करी गई तो उसमें जो भी आरोप लगाए गए थे, जो आरोप जो थे भाई बहन का या फिर जिनकी शादी हो चुकी थी वो भी रजिस्ट्रेशन करा लिए थे। इस योजना में आपको बता दें 31,000 रुपये जो है लड़की को मिलते हैं और 10,000 रुपये जो है लड़के को मिलते हैं। बाकी का खर्च वहीं पर हो जाता है। तो जैसे ही ये आरोप सच साबित हुए वैसे ही एसडीएम जो है चौकन्ना हो गए और पूरी टीम को गठित करने के साथ में उस जो 217 हुए थे उनमें से सबको चेक करने के साथ में टीम का जो धन था उसे रिकवरी करने के लिए, उसको उसमें जितने भी लोग संलिप्त थे उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें सज़ा दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाने लगे। और डीएम का आश्वासन भी आया और उन्होंने इस प्रकार तत्काल कार्रवाई के भी आदेश दे दिए। इसी बीच में ये सब होने के साथ में ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक्स पर वायरल होते ही कुछ लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने कहा कि सेटिंग हो तो ऐसी, न हार लगानी है न फिटकरी लगानी है और इसमें 51,000 रुपये का जुगाड़ आपको 1 महीने के अंदर ही हो जाती है, न किसी का काम भी करना है।
अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके की बातें हुआ करती हैं, वैसा ही इसमें भी हुआ। अभी हाल ही फिलहाल में एक घटना और हुई थी जिसमें कि बहुत बड़ा विशालकाय एक तरीके से संपन्न हुआ था, जिसमें कि सांसद भी आए थे, मिनिस्टर भी आए थे और यहाँ पर सब चीज़ों को व्यवस्थित कराया गया था। लेकिन उसमें भी कवन ये हुआ कि कुछ लड़के जो थे, चरवाहे लड़के थे, जिनकी अंडर एज थे, अंडर 18 थे, और उन्होंने घूंघट पहनकर लड़की भी बन गए और वही लड़के भी बन गए, दोनों आपस में घूंघट के साथ में अपने ही वरमाला अपने हाथों से ही डाल लिया गया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब इसकी भी चर्चा होने लगी, और जैसे ही वहाँ के लोकल जो लोग थे, जो पत्रकार थे, उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया, वैसे ही ये वीडियो तेज़ी से वायरल होने लगा। जैसे इसकी जांच पड़ताल करी गई तो पता चला इसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ, कई लाख करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ, जो कि ये बराबर चलता रहता है। और इसी के साथ में ये खबर पूरे यूपी में, पूरे देश भर में आग की तरीके से फैल गई थी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वहाँ के जो सरकारी तंत्र के लोग थे उसमें मिले जुले थे और उस धन का गबन भी करने वाले थे। लेकिन शुक्र हो उस पत्रकार का जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के साथ में ये सब चीज़ें परत दर परत खुलती गईं और उन दोषियों को कड़ी सज़ा भी मिली। बस कहानियों का सिलसिला मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये कहानियों का सिलसिला अच्छा लग रहा होगा। साथ में ही आप हमें बताएं कमेंट में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ये भी बताएं कि किस तरीके की कहानी आपको सुनना पसंद है, हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारा भी हौसला अफजाई हो सके। और मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, जो कि हमने कर दिया। बाकी बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाएं आपके बीच में सुरक्षित महसूस करें, ऐसा अपना व्यक्तित्व विकसित करें। बस इन्हीं चंद लाइनों के साथ में अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलूँगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।